हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज़ आई साइट। आज मैं 2023 में आई हुई फिल्म जवान की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जवान मूवी की स्टार्टिंग विक्रम राठौर नाम के एक शख्स से होती है जो जख्मी हालत में होता है और उसकी बॉडी नदी के ऊपर तैर रही होती है। टोडा जनजाति के सभी लोग उसकी बॉडी को नदी से निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ महीनों में सभी गांव के लोग अपने पारंपरिक देवी देवता की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां पर टोडा जनजाति के ऊपर अचानक से हमला हो जाता है और वह सभी अपने देवता से खुद की जान बचाने की गुहार लगाते हैं। तभी विक्रम राठौर अपनी नींद से जाग उठता है और फिर टोडा जनजाति के सभी लोगों की जान बचाता है। वह सभी लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं और विक्रम राठौर की याददाश्त जाने की वजह से वह अपना परिचय पूछता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ। तब उसे टोडा जनजाति में रह रहा एक छोटा बच्चा विक्रम को यह वादा करता है कि जब उसे उसकी असलियत पता चल जाएगी तो वह विक्रम को उसकी असलियत बता देगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मेट्रो ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स बैठे हुए थे। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक प्रेग्नेंट औरत और उसका छोटा बच्चा भी बैठा था और उसी के सामने वाली सीट में एक औरत कल्कि बैठी होती है जो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही थी और वह उस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए यहाँ पर आई थी। और उसकी साथी हेलेना जो कि खुद एक हैकर थी, वह ट्रेन को बीच रास्ते पर ही रोक लेती है, जिसकी वजह से वह ट्रेन पर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देती है और ट्रेन टनल के अंदर ही रुक जाती है, जिससे आवागमन का सारा संसाधन ठप पड़ जाता है और रोड साइड पर भी ट्रैफिक जमा हो जाता है। इस ट्रैफिक के बीच में मशहूर बिजनेसमैन काली गायकवाड़ की बेटी भी फंस जाती है जो इम्तिहान देने जा रही थी और वह इम्तिहान देने की जल्दी में ट्रेन के अंदर पहुंच जाती है और उस ट्रेन के अंदर एक मुखौटा पहने हुए शख्स भी पहुंच जाता है। ट्रेन पर ब्रेक लगने के बाद टनल के अंदर ट्रेन के अंदर से लाइट गायब हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तो वहां पर हमें 6 लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उन्हीं लड़कियों में से एक को एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और फिर उसे गन पॉइंट में लेकर सभी हाईजैकर्स को ट्रेन से बाहर जाने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर मुखौटा मैन आ जाता है और फिर वह पुलिस ऑफिसर को पकड़कर अपना बंदी बना लेता है, जिसके बाद वह मुखौटा मैन अपना मास्क को हटाता है और पुलिस से निगोशिएशन के लिए एक काबिल ऑफिसर बुलाने के लिए बोलता है, जहाँ पर एयरफोर्स आउटपोस्ट 1 की चीफ नम्रता सेन आ जाती हैं और वह मुखौटा मैन से निगोशिएट करती है, जिस पर मुखौटा मैन नम्रता सेन को अगले 10 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाने के लिए बोलता है और कहता है कि 10 मिनट में 1 मिनट ऊपर होने पर हर पैसेंजर को जान से मारा जाएगा और इस ट्रेन में कुल टोटल 376 पैसेंजर मौजूद हैं, जिस पर नम्रता सेन और उनकी सारी टीम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कांटेक्ट करने में बिजी हो जाती है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुखौटा मैन से बात करने के लिए राजी हो जाता है, जहां पर मुखौटा मैन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 40,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता है कि यह रकम तो बहुत ज़्यादा है, जिस पर मुखौटा मैन बोलता है कि अगले 10 मिनट पर आपके पास एक कॉल आएगी और सारी की सारी रकम आपको मिलेगी, जिस पर ट्रेन के अंदर बैठी हुई आलिया से मुखौटा मैन मदद मांगता है। इसके बाद हम बिजनेसमैन काली गायकवाड़ को देखते हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर की डेथ पर स्पीच दे रहा था, जिसको उसने खुद ही मारा था क्योंकि वह उसकी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सिग्नेचर नहीं कर रहा था। जब काली को यह बात पता चलती है कि उसकी खुद की बेटी आलिया उस ट्रेन में मौजूद है जिसको हाईजैक किया जा चुका है, तब वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पैसा देने के लिए राजी हो जाता है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नम्रता सेन को जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है, जिस पर आलिया ट्रेन के अंदर मुखौटा मैन और उसके सभी पार्टनर्स को चोर कहती है और बोलती है कि तुम सभी ने मेरे फादर के बिजनेसमैन होने का फ़ायदा उठाया है। जिस पर मुखौटा मैन आलिया को कल्कि नाम की एक लड़की से मिलाता है जिसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह एक साधारण किसान था और उसने बैंक से ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हुआ था। बैंक वालों ने उसके पिता गाँव के सामने नग्न कर दिया था क्योंकि वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था और इसी वजह से कर्जा भरने और अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे इस बात का पता चला था कि मुआवजे में सरकार मरने वाले किसान को 2 लाख रुपए दे रही है। इस बात को सुनकर आलिया को दुख होता है, जिस पर मुखौटा मैन बोलता है कि अगली बार जब तुम अपने पिता का चेहरा देखना तब खुद से यह सवाल करना कि वास्तविकता में चोर कौन है। जिसके बाद नम्रता सेन सारे पैसों को 10 मिनट के अंदर मुखौटा मैन के अकाउंट में भेज देती है और वह सभी लोगों को मुखौटा दे देता है। जिसके बाद नम्रता सेन और उसकी बाकी टीम मेट्रो स्टेशन पर मुखौटा मैन और उसके पार्टनर्स को शूट करने के लिए बेताब रहती है। मुखौटा मैन सारे पैसेंजर्स को मुखौटा पहनवा देता है और उन पैसेंजर्स की भीड़ में ही गायब हो जाता है और उसकी टीममेट हेलेना हैकर
डिजिटल गन्स को ट्रेन के अंदर से ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से नम्रता और उसकी सारी टीम कंफ्यूज हो जाती है। और जब वह ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें डिजिटल चलने वाली कुछ वेपन्स दिखाई देती है और वह जान जाते हैं कि हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है। और मुखौटा मैन और उसकी सारी टीम पैसे लेकर फरार हो जाती है। जब नम्रता अपने हैकर को फ़ोन करती है कि जिस अकाउंट में सारे पैसे गए हैं उसकी डिटेल्स निकालो, तब नम्रता को यह बात पता चलती है कि यह सारे पैसे करीब 7 लाख अकाउंट में गए हैं, जो कि गांव के किसानों के हैं, जिसकी वजह से उन किसानों के बीच मुखौटा मैन का कद बढ़ जाता है। इसके बाद मुखौटा मैन सारी लेडीज़ पार्टनर जेल में पहुंच जाती हैं, क्योंकि वह खुद जेल में कैदी थी और उनकी मदद मुखौटा मैन करता था। वह मुखौटा मैन कोई और नहीं, खुद जेलर आज़ाद होता है, जिसने उस जेल में 12 साल से नौकरी की थी और वहाँ पर कैदियों को काफ़ी सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता था और इसी वजह से उसे नेशनल अवार्ड भी मिला है। वह यह सारा काम अपने जेल के कुछ पुराने कैदियों के साथ मिलकर कर रहा था। अवार्ड मिलने के बाद जेलर आज़ाद अपने कैदियों के साथ गाना गाकर जश्न मनाता है, जिसके बाद जेलर आज़ाद को देखने लड़की की बेटी आती है जो अपने माँ के लिए हस्बैंड ढूंढ रही थी और उसकी बातों से यह लगता है कि मानो वह अपनी माँ के लिए हस्बैंड नहीं बल्कि खुद के लिए एक बॉडीगार्ड की तलाश में है। उस बच्ची का नाम सूजी रहता है। सूजी जब स्कूल में जाती है तब उसे पता चलता है कि एक सब्जेक्ट में छोड़कर वह सारे सब्जेक्ट में फेल है और अपने आप को बचाने के लिए वह आज़ाद के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप मुझे पसंद है और आप मेरे पापा बनकर मेरे टीचर से बात करने के लिए यहाँ पर आएँ। आज़ाद सूजी का पिता बनकर उसके रिजल्ट में सिग्नेचर करता है और फिर वह उससे बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर सूजी की माँ आ जाती है, जो खुद आउटपोस्ट 1 की चीफ नम्रता सेन थी। नम्रता को देखकर आज़ाद के होश उड़ जाते हैं और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद आज़ाद और नम्रता के बीच में बातचीत होती है और नम्रता आज़ाद से बताती है कि कुछ साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, पर बॉयफ्रेंड चाहता था कि वह डिवोर्स कर फिर शादी करे और इस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड और सूजी को चुना, जिस पर आज़ाद भी उसे अपनी सच्चाई बताने की सोचता है। पर तभी सूजी आ जाती है और कहती है, मैंने आपको अपना पापा मान लिया है, क्या आप दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं? जिस पर वह दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर आज़ाद और नम्रता की इंगेजमेंट हो जाती है। इसके बाद आज़ाद, जो कि खुद मुखौटा मैन होता है, वह अपनी सारी टीम के साथ अगला टारगेट हेल्थ मिनिस्टर को बनाता है, जो अस्पताल में प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ के बारे में झूठी बात जनता के सामने बोलता है और वहीं पर कल्कि उसे गोली मार देती है, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर को बचाने के लिए काफ़ी सारी एम्बुलेंस स्टेज के पास पहुंच जाती है और उन एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस आज़ाद चला रहा था, जो उसे एक अननोन लोकेशन पर ले जाता है, जहां पर वो सारी फैसिलिटीज़ जिसकी बात हेल्थ मिनिस्टर कर रहा था उनमें से कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं रहती। और आज़ाद नम्रता को फ़ोन करके हेल्थ सेक्रेटरी से बात करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ साल पहले इन्फेलाइटिस से कई सारे बच्चे मारे गए थे और उन सभी बच्चों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी। इन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर की भरपाई के लिए अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर ईरम ने हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर के जॉर्ज से बोला था, पर जॉर्ज ने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे मारे गए थे। और जब डॉक्टर ईरम ने जॉर्ज पर केस किया तब हाई कोर्ट द्वारा उसे ड्रग्स के नशे में बच्चों का ट्रीटमेंट करने का झूठा आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उससे चिढ़ते थे। जब जॉर्ज टीवी पर अपना गुनाह कबूल करता है तब सभी जनता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद आज़ाद नम्रता को फ़ोन करके सभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी सारी फैसिलिटीज़ करीब 53 अस्पतालों में, जो कि पूरी एरिया में आते थे, पहुंचाने के लिए बोलता है और नम्रता और उनकी सारी टीम्स उन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद रात का टाइम हेल्थ मिनिस्टर को वापस लाने के लिए नम्रता और उसकी सारी टीम चॉपर से अस्पताल के पास पहुंचती है, जहां पर सभी पुलिस कमांडोज और मुखौटा मैन और उसके सभी लोगों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं और किसी तरह मुखौटा मैन यानी आज़ाद खुद और अपनी टीम के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिस पर मुखौटा नम्रता के हाथ में लग जाता है, जो आज़ाद का चेहरा नहीं देख पाती। और जब वह लैब में उस मुखौटे का टेस्टिंग करवाती है तब उसे उसके अंदर 16 अलग अलग डीएनए के बाल मिलते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना मुश्किल बनाते थे। और इधर काली अपने भाई अनीस को सारा बिजनेस अपने हाथ में लेने के लिए कह देता है, क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा था। इसके बाद आज़ाद और नम्रता की शादी हो जाती है और आज़ाद नम्रता से अपनी सच्चाई बताना चाहता था कि तभी उसके पास जेल के अंदर से उसके पार्टनर्स का फ़ोन आ जाता है और वह उससे मजाक करने लगती हैं
और नम्रता के पास उसके कलीग ईरानी का फ़ोन आ जाता है, जो नम्रता को आज़ाद के मुखौटा मैन होने की खबर बताता है। जब आज़ाद वापस नम्रता के पास पहुंचता है तो नम्रता गोली लेकर आज़ाद के ऊपर पॉइंट कर देती है और गोली चला देती है, जिससे आज़ाद को गोली लग जाती है। तभी उनके घर पर अचानक तेज़ी से फायर होने लगता है और नम्रता और आज़ाद को काली का भाई अनीस बंदी बना लेता है। वह उन्हें टॉर्चर करता है। तभी अचानक से अनीस के लोगों के ऊपर हथौड़े से प्रहार होने लगते हैं और हमें विक्रम राठौर दिखाई देता है, जो आज़ाद का पिता था। विक्रम राठौर आज़ाद और नम्रता की जान बचाता है और अनीस के साथ साथ उसके सभी लोगों को जान से मार देता है। इधर दुबई में काली गायकवाड़ टॉप बिजनेसमैन की एक मीटिंग बुलवाता है और उस मीटिंग में काली सभी बिजनेसमैन को एक स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। वह बोलता है कि हमारी ढेर सारी फैक्ट्रीज भारत में बिना किसी समस्या के खोल दी जाएंगी और उससे हमें काफ़ी मुनाफा भी होगा। लेकिन भारत में केवल एक समस्या है और वह सरकार की समस्या है। इसलिए अगर आप अपना पैसा मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे और मैं चुनाव में प्रधानमंत्री बन जाता हूं, तो मैं आप सभी के साथ मिलकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। जिस पर मिस्टर जी को काली का आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी काली को एक फ़ोन आता है और काली भागकर वापस भारत आता है और अपने भाई अनीस की मौत पर शोक मनाता है। इधर नम्रता सेन आज़ाद के बारे में पता लगाने के लिए बेलमवाड़ा जेल जाने का झूठा नाटक रचती है और इस जेल की उसी रैक पर पहुंचती है जिसके अंदर आज़ाद के सभी पार्टनर्स मौजूद थे। वह आज़ाद को झूठा और मक्कार बताती है, जिस पर जेल की कैदी लक्ष्मी नम्रता से विक्रम राठौर, उसकी पत्नी ऐश्वर्या और आज़ाद की असली सच्चाई के बारे में बात करती है। जहाँ पर वह विक्रम राठौर के बारे में बताती है, जो एक आर्मी ऑफिसर था और एक बार वह पहलवान से लड़ने अकेले पहुँच गया था, जहाँ पर उसने अपने से 2 गुना बड़े पहलवान को हरा दिया था और फिर उसकी लड़ाई ऐश्वर्या नाम की एक लड़की से होती है जो उसे हरा देती है। फिर ऐश्वर्या और विक्रम के बीच प्यार हो जाता है। इसके बाद विक्रम और उसके साथियों को आर्मी जनरल एक मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में आर्मी जनरल सभी से यह बताता है कि पाकिस्तान ने हमारे 40 ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना लिया है और उनके रेस्क्यू मिशन में हमने कल 32 जवानों को भेजा था, जिनमें से 26 जवानों को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जान से मार दिया और 6 को बंदी बनाया हुआ है। इसलिए आप सभी को एक स्पेशल मिशन में पाकिस्तान के अंदर जाना है और हमारे सारे ट्रक ड्राइवर्स और बाकी बचे हुए ऑफिसर्स को छुड़ा कर लाना है। जिस पर विक्रम और उसकी सारी टीम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर जब वह अपने गन से गोली चलाते हैं तो बीच में ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं। अंत में विक्रम और उसके कुछ साथी मिलकर सभी सैनिकों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और ट्रक ड्राइवर और सैनिकों के साथ भारत वापस आ जाते हैं, जिस पर विक्रम को मेडल से नवाजा जाता है। और अपनी स्पीच में विक्रम उन शहीद हुए 27 जवानों के बारे में बात करते हुए बोलता है कि हमें दिए गए बंदूक अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से गोली खत्म हो गई और इसी वजह से हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए। इसलिए ऐसे मशीन गन बेचने वाले लोगों को दोबारा टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। वह गन्स बेचने का काम काली गायकवाड़ करता था, जो आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां पर अपनी सफाई में काली गायकवाड़ बोलता है कि मैं आप सभी को पहले यह बता देना चाहता हूं कि यह गन चलाने में हर कोई माहिर नहीं हो सकता है। इसके कुछ डिस्क्लेमर्स हैं और वह सभी फॉरेन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और दुर्भाग्यवश आप में से कुछ ऑफिसर्स को ही यह लैंग्वेज पढ़नी आती होगी और बाकी सारे ऑफिसर्स को लैंग्वेज पढ़ने में कठिनाई होती होगी। जिस पर विक्रम एक बंदूक लेता है और उसे लोड करके एक्टिव करके काली को दिखाता है। काली बोलता है तुमने ठीक एक्टिव की है, अब इसे चलाओ। जिस पर वह गोली काली के ऊपर चलाता है पर गोली नहीं चलती, जिस पर कोर्ट काली को अगला टेंडर देने से मना कर देती है और इसकी वजह से काली का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब रात के वक्त विक्रम अपनी बीवी ऐश्वर्या के साथ होता है कि तभी काली और उसके गुंडे ऐश्वर्या के कुत्ते को मार देते हैं और फिर विक्रम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस ऑफिसर ऐश्वर्या को समझाता है कि तुम इस दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दो जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विक्रम देशद्रोही, और अगर तुमने ऐसा करने से मना कर दिया तो मैं चाय पीने बाहर चला जाऊंगा और फिर मेरे 2 कांस्टेबल तुम्हारे साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। जिस पर ऐश्वर्या एक पेन लेकर पुलिस ऑफिसर के गर्दन पे मार देती है और फिर एक गन लेकर बाकी 2 कांस्टेबल को भी मौत के घाट उतार देती है और जेल चली जाती है, जहाँ पर उसे मिलने काली आता है और वह उसका मजाक उड़ाता है। वह बोलता है कि मैंने तेरे पति को हवाई जहाज़ के अंदर ले जाकर जान से मार दिया और फिर उसकी लाश को ऊपर आसमान से धक्का दे दिया, और जब तेरी भी फांसी होने वाली है तेरी जीभ बाहर आएगी, तू मर जाएगी, बस यही तो मैं चाहता था। जिस पर ऐश्वर्या को फांसी देने के लिए ले जाया जाता है और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तब उसकी फांसी रोक दी जाती।
और जेल के अंदर ही आज़ाद पैदा होता है, जिसे ऐश्वर्या शिक्षा देती है और यह सीख देती है कि यह जेल में जो भी औरतें हैं वह तुम्हारी माँ और बहनों के समान हैं, इनकी रक्षा करना और इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देना। यह वादा लेकर वह फांसी के तख्ते पर चढ़ जाती है। यह सब सुनकर नम्रता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूछती है कि आज़ाद कहाँ। तब लक्ष्मी उसे बताती है कि उसे जहाँ होना था वह वहीं पर है। और इधर हम आज़ाद को देखते हैं जो अपने पिता विक्रम के पास मौजूद है और आज़ाद विक्रम से पूछता है कि आपके पास यह सभी लोग जो आपके पुराने दोस्त हैं वह सब कहाँ से आए। तब उसे वही पुराना पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो उसे मेट्रो ट्रेन में मिला था। वह शख्स वह छोटा बालक था जो टोडा जनजाति का था और उसने ही विक्रम को उसके साथियों से मिलवाया था, क्योंकि उन सभी के हाथों में उन्नयन जाति का एक टैग लगा हुआ था जिससे उन सभी की पहचान होती थी। इधर जेल में निगोशिएशंस के लिए ईरानी नम्रता को और जेल की कैदियों को रूम पर बुलाता है और नम्रता का गला पकड़ लेता है क्योंकि वह काली के लिए काम करता था। वह काली को वीडियो कॉल करके नम्रता का चेहरा दिखाता है। काली जेल पर अटैक करने के लिए अपने लोगों को भेजता है और आज़ाद और उसके पिता विक्रम को इस बात का पता चल जाता है, जिस पर विक्रम काली के आ रहे गैंग को रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और आज़ाद जेल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर विक्रम काली के गैंग के सभी लोगों को मार देता है और आज़ाद ईरानी के सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद ईरानी को वह छोड़ देता है और जेल में रह रही सभी 6000 महिला कैदी ईरानी को पीट पीट कर जान से मार देती हैं। इसी बीच लक्ष्मी को गोली लग जाती है और वह मर जाती है। उसके बाद गैंग के सभी लोग हताश हो जाते हैं और नम्रता उनकी नई पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर आज़ाद और बाकी सारी महिला पार्टनर एक नई योजना बनाती हैं और आज़ाद उन सबसे यही बात करता है कि हमें काली के फ़ौरन से आने वाले सभी पैसों को अपने कब्जे में लेना होगा, नहीं तो वह उसका यूज़ करके वोट जीत लेगा। इसलिए आज़ाद विक्रम और बाकी सभी लोगों के साथ काली के पैसे लूटने को पहुंच जाता है और उसमें वह कामयाब भी होते हैं। पर काली के गैंग काफ़ी संख्या में पहुंच जाती है और वह विक्रम और उसके साथियों को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद आज़ाद नया प्लान बनाता है और वह बेलनवाड़ा जेल में विक्रम राठौर बनकर जेल को अपने कब्जे में लेने की बात करता है और निगोशिएशन के लिए एक ऑफिसर को बुलाता है, जिस पर निगोशिएशन के लिए एक नया पुलिस अधिकारी मिस्टर माधवन नायर पहुंचता है। वह अपने 100 पुलिस ऑफिसर्स को जेल के अंदर भेज देता है, जिनमें से कैप्टन को केवल कच्छे में जेल से बाहर भेज दिया जाता है और वह बताता है कि जेल के अंदर करीब 6000 लड़के ने इसके कपड़े उतार दिए और वह विक्रम अपने साथ वहां पर गैंग लेकर बैठा हुआ है। और यह भी पता चलता है कि आज़ाद की महिला फोर्स भारत में आ रहे सभी मशीन गन्स को अपने कब्जे में ले लेंगी और वोटिंग मशीन भी उनके कब्जे में थी, जिस पर विक्रम माधवन नायर से कहता है कि अगर आप सभी को वोटिंग मशीन वापस चाहिए तो भारत में इस्टेब्लिश होने जा रही 53 फैक्ट्रीज को बंद करवाना होगा, जिस पर उसकी बात को मान लिया जाता है और मिनिस्टर द्वारा 53 फैक्ट्रीज के बंद होने पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। इसके बाद आज़ाद, जिसने विक्रम का भेष लिया था, वह अपना वास्तविक लुक में आ जाता है और सभी से अपील करता है कि आप सभी जब भी वोट दें तब सोच समझकर वोट दें, क्योंकि जब भी आप किसी दुकान में बार्गेनिंग करने जाते हो तो आप छोटी से छोटी चीज़ों की बार्गेनिंग करते हो, लेकिन आप जिसे नेता चुन रहे हो वह अगले 5 साल तक आपके देश के साथ क्या करेगा और आपको कैसे रखेगा, वह आपके लिए सही काम करेगा या गलत, इसकी जानकारी आप उस नेता से नहीं लेते। इसलिए हमारा देश कई बार ऐसे भ्रष्ट जाल में फंस जाता है जहां केवल और केवल देश के लिए समस्याएं ही क्रिएट होती हैं और बेरोजगारी पर वो ध्यान नहीं देते, ना महंगाई पर। इसलिए अपना वोट सही व्यक्ति को दें। तभी काली और उसके गैंग मेंबर्स विक्रम को लेकर जेल के अंदर पहुंच जाते हैं और सभी कैदियों को सेल में वापस भिजवा कर सेल बंद कर देते हैं। इसके बाद वह आज़ाद के सामने इसके पिता विक्रम को गोली से मारने वाला होता है, पर काली गायकवाड़ की गोली नहीं चलती और विक्रम गोली की खाली आवाज़ को सुनकर अपनी पुरानी याददाश्त वापस पा लेता है और फिर विक्रम और आज़ाद दोनों मिलकर काली का मुकाबला करते हैं और काली का बॉडीगार्ड मुराद उन पर भारी पड़ने लगता है, पर किसी तरह दोनों मुराद को हराकर काली को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं और आज़ाद की महिला गैंग मेंबर्स लीवर खींचती हैं, जिससे काली की मौत हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है।